नाज़रीन, इस वक्त अफगानिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है और वो ये है कि तालिबान के दस्ते वादी पंजशेर पहुंच गए हैं। वो इलाका जहां पर तालिबान का कंट्रोल नहीं था, शायद अब उसे लेने का वक्त आ गया है और वंस फॉर ऑल इस इशू को अब ख़त्म करने का वक्त आ गया है। अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद की हट धर्मी की वजह से शायद तालिबान को अब वो स्टेप लेना पड़ेगा, वो स्टेप लेने पर मजबूर हुए हैं जो शायद वो लेना नहीं चाहते थे। इस वक्त वादी पंजशेर में क्या सूरत हाल है, किस तरह से तालिबान ने वहां पर पोजीशन संभाल रखी हैं और क्या अभी वहां पर जंग शुरू होने वाली है, ये तमाम चीज़ें मैं आपके साथ वीडियो सबूतों के साथ जो है सामने रखूंगा। दरअसल आपको कल रात मैंने रिपोर्ट किया था कि किस तरह जो काबुल का एयरपोर्ट है वो तालिबान के हवाले कर दिया गया है। अफगानिस्तान में दो ही जगह थी, एक तो काबुल का एयरपोर्ट था जो उनके कब्जे में नहीं था तालिबान के, और दूसरा वादी पंजशेर थी। लेकिन कल रात एयरपोर्ट का जो जितना भी सिक्योरिटी के हवाले से कंट्रोल था वो तालिबान के हवाले कर दिया गया था। विक्ट्री फोर्स जो है तालिबान की, उसने वो तमाम कंट्रोल वहां पर जाकर संभाल लिया था। और आज सुबह ये भी खबर आई कि अमरीकियों ने वो जो वहां पर अपनी बिल्डिंग्स बना रखी थी, खास तौर पर CIA के कि वहां पर जो बिल्डिंग्स थी उसे धमाके से उड़ाया गया और वहां पर जितना भी रिकॉर्ड था उसे ज़ाया कर दिया गया। बहरहाल तमाम अफगानिस्तान पर उनका कंट्रोल हो गया तालिबान का, लेकिन अब वाहिद वो जगह बची है वादी पंजशेर जहां पर तालिबान का कंट्रोल नहीं है। और चूंकि अब तालिबान ने हुकूमत बाकायदा तौर पर कायम करनी है, बाकायदा तौर पर इस्लामी रियासत की बुनियाद रखनी है, बाकायदा तौर पर मुल्ला हैबतुल्लाह अख्वज़ंदा साहब ने सामने आना है और एक अफगानिस्तान की हुकूमत ने उसका ढांचा मुकम्मल होना है और एक फ़ौरन इंटरनेशनल रिकग्निशन के लिए बात बढ़नी है। तो अब ज़रूरी है कि वादी पंजशेर का जो मसला है उसको वंस फॉर ऑल ख़त्म किया जाए, चाहे मुज़ाकरात के ज़रिए हो या फिर जंग के ज़रिए अब उसको ख़त्म किया जाए। और आपको ये तो पता है कि तालिबान ने बड़ी कोशिश की है मुज़ाकरात के हवाले से, हम भी आपको रिपोर्ट करते हैं जितनी बार मुज़ाकरात हुए तालिबान ने कई दफ़ा अपने वफूद भेजे उसकी अहमद मसूद की तरफ, कई दफ़ा उनकी बातें हुई। एक दफ़ा तो यहाँ तक खबर आई कि दोनों के दरमियान जो है वो सीज़ फायर का मुआहदा हो गया है, लेकिन फिर अहमद मसूद जो हैं वो अपनी बात पर टिके नहीं। इसके अलावा अहमद मसूद ने रूस से भी मदद मांगी कि हमारी मदद की जाए, लेकिन उन्होंने भी अहमद मसूद की मदद करने से इनकार कर दिया और कहा कि आप मुज़ाकरात के ज़रिए मामला हल कर लें। लेकिन अमरुल्लाह सालेह की वजह से अहमद मसूद जो हैं किसी मुज़ाकरात में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि हलाशेरी है उनको पीछे भारत की और भारत चाहता है कि यहाँ पर किसी किस्म का फसाद बर्पा हो, इसीलिए मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो रहे थे। तालिबान पिछले 10-12 दिनों से वादी पंजशेर के इर्द गिर्द मौजूद थे, इर्द गिर्द के सूबों में, और वहाँ पर जो है वादी को मुहासरा कर रखे थे, कर चुके थे तालिबान। लेकिन अब उन्होंने बाकायदा तौर पर आगे पेशकदमी की है वादी की जानिब, और एक्सक्लूसिवली आपको बता रहा हूँ कि तालिबान जो हैं वो जो पंजशेर का दरिया है वहाँ तक पहुँच चुके हैं। और इस हवाले से आपके सामने ये खबर भी रख रहा हूँ अफगान उर्दू की, और साथ साथ आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। पहले ये खबर सुन लें। तालिबान दस्ते दरियाए पंजशेर पर पहुंच गए। मुख्तलिफ इलाकों से दस्ते पंजशेर की तरफ रवाना किए गए हैं, जिन्होंने पंजशेर के इर्द गिर्द पोजीशन संभाल ली हैं और अगले हुक्म के इंतजार में हैं। पंजशेर के करीबी पहाड़ों पर भी तालिबान ने अपने मोर्चे कायम कर लिए हैं। तो ये अफगान उर्दू की खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, चंद मिनट पहले ये खबर हम तक पहुंची है। अब ये वीडियो भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, बाकायदा तौर पर आपको वीडियो सबूत दे रहा हूँ कि तालिबान के जो दस्ते हैं वो वादी पंजशेर के दरिया तक पहुँच चुके हैं। और आपको ये आप बता दूं कि ये जो दरिया है इसकी पंजशेर के हवाले से बड़ी अहमियत है, क्योंकि ये वाहिद रास्ता है इस पंजशेर की वादी को एक्सेस करने का। ये वाहिद रास्ता है जो बाकायदा तौर पर अंदर जाता है। इसके अलावा बाकी इर्द गिर्द तीनों तरफ से पहाड़ियाँ हैं, कोह हिंदू कुश की पहाड़ियाँ हैं, और वहाँ से आना बहुत मुश्किल होता है। समझ लें कि इसीलिए इसको सेल्फ डिफेंस वादी कहा जाता है, क्योंकि तमाम तरफ से पहाड़ियाँ हैं और जो रास्ता अंदर जाता है वो दरिया का रास्ता है और उसको भी अबूर करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन तालिबान के दस्ते अब बाकायदा तौर पर दरिया पर पहुँच चुके हैं, जो कि एक्सेस पॉइंट है वादी का, और इससे आगे जो ही बढ़ेंगे तो वो वादी में एंटर हो जाएंगे, या एक तरह से आप कह भी सकते हैं कि वो वादी में एंटर हो चुके हैं। और वीडियो सबूत मैंने आपको दिखा दिया। अब दूसरी खबर भी सुन लीजिए। वादी पंजशेर के करीब तालिबान का कॉन्वॉय मुख्तलिफ इलाकों से
दस्ते पंशेर की तरफ रवाना किए गए हैं, जिन्होंने पंशेर के इर्द गिर्द पोजीशंस संभाल ली हैं और अगले हुक्म के इंतजार में हैं। पंशेर के करीबी पहाड़ों पर भी तालिबान ने अपने मोर्चे कायम कर लिए हैं। तो ये अखबार उर्दू की यह खबर है कि जो पहाड़ हैं उन पर भी मोर्चे तालिबान ने कायम कर लिए हैं। इसके अलावा जो इनके दस्ते वहां पर पहुंचे हैं वो वीडियो अभी आप देख रहे होंगे कि किस तरह तालिबान का एक बड़ा दस्ता जो है वो वहां पर पहुंच रहा है, और इसके अलावा दीगर दस्ते भी हैं वो पंशेर की तरफ रवाना हुए हैं और वहां पर पहुंच रहे हैं। तो इस वक्त सूरत हाल बड़ी गंभीर हो चुकी है। बड़ी कोशिश की गई कि अमन व अमान के जरिए, अफाम तफहीम के जरिए इस मामले को हल किया जाए। तालिबान चाह रहे थे कि किसी किस्म की खूनरेजी ना हो, लेकिन शायद अब तालिबान को समझ आ गई है कि हमें दूसरे तरीके से इस वादी को हासिल करना होगा। इसीलिए एक बड़ी तादाद में, पहले भी जंगजू वहां पर मौजूद थे लेकिन अब मजीद दस्ते वहां पर भेजे गए हैं और तालिबान मुल्ला हैबतुल्लाह अखवंदा साहब के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं कि जो ही वहां से ऑर्डर आता है तो ये आगे मार्च शुरू कर देंगे और समझ लें कि एक बड़ी ही खूनरेज जंग का आगाज होने वाला है, अगर बाकायदा तौर पर ऊपर से हुक्म आता है। क्योंकि जो मुज़ाकरात की कोशिशें थी वो तो अब हमें नाकाम होती हुई नजर आ रही हैं, जो कि बहुत ही अफसोस की बात है। अब मैं आपके सामने अमरुल्लाह सालेह का एक इंटरव्यू रखता हूं, बड़ा ताज़ा तरीन इंटरव्यू आज उन्होंने BBC जो पश्तो है उसको दिया है। उसमें देखेंगे किस तरह से लान तान की है इन्होंने अशरफ गनी के हवाले से। यानी आप कह सकते हैं कि कई सालों तक अशरफ गनी के वाइस प्रेसिडेंट रहने वाले अमरुल्लाह सालेह अब उन पर फट पड़े हैं। ये कहते हैं कि अशरफ गनी के हवाले से इन्होंने कहा कि अशरफ गनी यूट्यूब पर अपनी साबका वीडियोज़ देखें, मुल्क से भागना शर्मनाक है, भागने से बेहतर था कि वो तालिबान के हाथों पकड़े जाते, क्योंकि इस वक्त उनके गिर्द लोग जमा होते और आलमी बरादरी तालिबान पर दबाव डालती। ये उनका एक लंबा सा इंटरव्यू था, लेकिन उसमें ख़ास बात जो है वो मैंने निकाली है कि ये अब उस पर अशरफ गनी पर तनकीद कर रहे हैं कि ये जो वहाँ से भागे हैं मुल्क से, ये बड़ा ही शर्मनाक है और इससे तो अच्छा था कि ये तालिबान की हत्थे चढ़ जाते। अशरफ गनी पर मैंने आपको बताया कि हर तरफ से तनकीद हुई है। उनका सबसे बड़ा इत्तेहादी भारत था, सबसे पहले भारत ने उन पर तनकीद की, फिर अमेरिका की जानिब से बड़ा सख्त एक जवाब आया, बल्कि जवाब क्या आया, बाकायदा तौर पर उनके खिलाफ कांग्रेस में बात की गई कि इनके खिलाफ इनको इंसाफ के कटहरे में लेकर आना चाहिए और इनको सजा मिलनी चाहिए जो इन्होंने वहां पर हमारे मफादात को नुकसान पहुंचाया है। और अब अमरुल्लाह सालेह भी बाकायदा तौर पर अशरफ गनी पर फट पड़े हैं और उन्होंने उनका भागना शर्मनाक करार दे दिया है। तो ये इस वक्त नाजरीन सूरत हाल है, पूरे अफगानिस्तान पर कंट्रोल है तालिबान का, एयरपोर्ट भी उनके हवाले हो चुका है, लेकिन अब वाहिद वादी पंशेर बची है और अब वादी पंशेर को वंस फॉर ऑल ख़त्म करने का वक्त आ पहुंचा है। अब दस्ते वहां पर पहुंच चुके हैं, दरिया पर पहुंच चुके हैं, इर्द गिर्द के पहाड़ों पर पोजीशंस तालिबान के जंगजू ले चुके हैं। इसके अलावा आपको बताया था कि कारी फसीउद्दीन जो है एक बहुत बाकमाल कमांडर हैं तालिबान के, वो इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। और अब अगर चाहे मेरी वीडियो की रिकॉर्डिंग के दौरान ही उन्हें हुक्म आ जाए तो उन्होंने आगे मार्च जो है वो शुरू कर देंगे वादी की तरफ, और फिर उन्होंने नहीं देखना कि आगे कौन आ रहा है, उन्होंने फिर वादी को आज़ाद करवा के ही दम लेना है। और इसमें एक बड़ी खूनरेजी होगी जो इंडिया चाह रहा था, जो अमरुल्लाह सालेह चाह रहा था। लेकिन अब भी हम तो यही कहेंगे कि इस मामले को अफाम तफहीम के जरिए हल कर लेना बेहतर है, क्योंकि वहाँ पर 1,73,000 लोग बसते हैं इस वादी में। तो वो सिविलियंस, वो ख़वातीन, बच्चे, वो भी इस जंग से बहुत ज़्यादा मुतासर होंगे और उनकी जानें भी इस जंग में जा सकती हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि इसको अमन व अमान के ज़रिए हल किया जा सके, लेकिन अब जो सूरत हाल सामने आई है वो बहुत ही गंभीर है। तो नाज़रीन, ये ताज़ा तरीन अपडेट्स थी जो मैंने वीडियो सबूत के साथ आपके सामने रखी। इस हवाले से आपकी क्या राय है? आप क्या समझते हैं कि वादी पंशेर का मामला किस तरह से हल होना चाहिए? क्या तालिबान को आगे पेशकदमी कर देनी चाहिए या फिर कोशिश करनी चाहिए कि मुज़ाकरात के जरिए ये मामला हल हो? इस हवाले से कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिलहाल के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।